गया है चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को हमारे पास कुछ ब्लॉक थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ। ठीक है, अब हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करना है। आपके पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों ने फिर एस ब्लॉक में आपके पास ग्रुप्स आ जाते हैं, और ग्रुप्स भी हैं, पीरियड्स भी। ठीक है, 1s है, 2s है, हम लोगों ने उनको स्टडी करना है। बेसिकली जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक इसलिए कहा जाता है, ये आपको बताते हैं कि जिनकी वैलेंस शेल है वो एस ऑर्बिटल होगा। ठीक है, जिनकी वैलेंस, जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिस तरह से हाइड्रोजन है, हीलियम, हाइड्रोजन है, लिथियम है, ठीक है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब में क्या है, जो इनकी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, अच्छा जी, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपके पास कौन से, बेसिकली ये मेटल्स है। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन आपके पास नॉन मेटल है। अदर देन हाइड्रोजन आपके पास जितने भी एस ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। ठीक है, आपके पास इसके अंदर जो ग्रुप आ जाता है वो 1a है और 2a ग्रुप है। ठीक है, जो ग्रुप का नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसकी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल कौन सा होगा, क्योंकि एस ब्लॉक है तो इसका जो ऑर्बिटल होगा वो एस ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब ग्रुप का नंबर है 1, तो इसका मतलब है इसकी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा एस ऑर्बिटल में वो 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2a का मतलब यानी कि इसका नंबर क्या है 2, तो इसका मतलब है इसका जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ग्रुप 1a की वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल है, इस वजह से ये एस ब्लॉक है। ठीक, the s block elements are the metals in group 1a and 2a of the periodic table. They are called the s block elements because s orbitals are being filled in the outermost shell. ठीक है, तो इनके outermost shell के अंदर जो s block orbitals के अंदर फिलिंग होती है। ठीक, अब 1a जो आपका ग्रुप 1a एलिमेंट है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास नॉन मेटल है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। ठीक है, जो ग्रुप 1a का कॉमन नेम है उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, और जो 2a ग्रुप वाले हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब रीज़न क्या है इनको अल्कली मेटल्स कहने की, तो अल्कली मेटल्स, द नेम अल्कली केम फ्रॉम अराबिक। अराबिक में अल्कली का मतलब, अराबिक में अल्कली कहा जाता है एशेस को। ठीक है, ऐश यानी कि राख। जब प्लांट्स की जो है राख, जब वो उन्हें बर्न किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कंपोज, उसके अंदर जो है सोडियम और पोटेशियम होते हैं। ठीक, इस वजह से ये इनको हम कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो आपके पास 1a ग्रुप वाले हैं उनको अल्कली मेटल्स कहने की रीज़न क्या है, क्योंकि अराबिक के अंदर अल्कली का मतलब होता है ऐश, तो जो प्लांट की ऐश है उसके अंदर बेसिकली सोडियम और पोटेशियम है, इस वजह से इसको उन्होंने कहा था अल्कली मेटल्स। ठीक, और दूसरी रीज़न ये है कि अल्कली मेटल्स इन, अब अल्कली मेटल्स में यानी कि जो ग्रुप 1a है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, ये सारे 1a से बिलोंग करते हैं जो कि अल्कली मेटल्स हैं। और ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन इन विद वाटर, यानी कि सोडियम को अगर आप वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो या लिथियम को कर रहे हैं। ठीक है, जो वन ग्रुप 1a वाले हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम या फ्रेंसियम, इनको अगर आप वाटर के साथ मिक्स करते हो तो वो अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अल्कलाइन सोल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक, और दूसरा जो अब आपके पास ग्रुप 2a है उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से हैं, बेरियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहने की रीज़न ये है, ये भी वाटर के साथ जो है अल्कली सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सो ऐसे अल्कलीज इन वाटर, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए क्योंकि ये आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है स्प्रेड हुए हुए हैं, ये सारे मेटल्स, इस वजह से इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स हम सोडियम, रुबीडियम, पोटेशियम क्यों कह रहे थे, रीज़न ये थी कि ये वाटर के साथ जाके मिक्स होकर अल्कलाइन सोल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, अल्कलाइन सोल्यूशंस क्या होते हैं, जिनकी pH लेस देन ग्रेटर देन 7 हो। ठीक है, और जो आपके 2a वाले हैं इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। रीज़न कि अल्कलाइन कहने की रीज़न कि वाटर के साथ मिलके अल्कलीस बनाते हैं, और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जिस वजह से इनको कहते हैं अल्कलाइन
अर्थ मेटल। उसके बाद जो आपकी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इंक्लूड द मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि अपने आप को कैटाइन में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। ठीक है, ये जो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, जो ग्रुप 1A है उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो वो ये प्रेफर करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बजाय वो 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करें, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, या जो ग्रुप 2A वाले हैं उनमें भी सेम यही है कि उनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, विच इज़ डिफिकल्ट। ठीक है, तो ईजी ये है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर दें। ठीक है, यानी कि ये केटाइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, होना ज़्यादा स्टेबल होते हैं केटाइंस में। ठीक है, तो इस वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टडी करते हैं तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही समझ आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें आ जाते हैं अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1A। अल्कली मेटल्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल। ठीक है, क्योंकि ये 1A से बिलोंग करती है, इस वजह से इनकी वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है, इस वजह से इन 1 इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल हैं। ठीक, अब सारे जो अल्कली मेटल्स हैं वो क्या प्रेफर करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कि लूज देयर 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू फॉर्म मोनो पॉजिटिव आइंस। मोनो पॉजिटिव यानी मोनो मीन 1, यानी कि +1 आइन में ये। ठीक है, एम पॉजिटिव, एम यहाँ पे एक जर्नल लिया हुआ है अल्कली मेटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जर्नली हम कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, सपोज एम है, तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज यानी +1 चार्ज, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1, यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ तो वो अंडरस्टूड है कि ये +1 है। ठीक है, बिकॉज देयर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर वेरी लो। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इनकी बहुत लो है, यानी कि बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक, और आयनिक कंपाउंड्स एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, किसी भी एलिमेंट कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज और नंबर प्रेजेंट होता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अल्कली मेटल जब आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है, तो इसके ऊपर जो चार्ज और नंबर होगा वो +1 है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नॉर्मली 1A, यानी कि अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ठीक, अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उन्होंने मेंशन की हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की। ठीक है, ये इनका एटॉमिक नंबर है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19, रुबीडियम 37, सीजियम का 55। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी उन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ पे उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन है कि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s1, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s2 2s1 यानी कि टोटल कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस ये वाला 1, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इससे हम सीजियम आ जाता है नेक्स्ट आपके पास सोडियम। ठीक है, तो सोडियम में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नियॉन। ठीक है, तो नियॉन आपके पास क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ तक इस 3s1 से पहले सोडियम की वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जो आपके पास नियॉन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूरी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 इस तरह से लिखने की बजाय उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में Ne यानी कि नियॉन के यहाँ तक जो है 3s1 सोडियम की 3s1 से पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन सेम वही है जो नियॉन की होती है। ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक, नियॉन की तरह की, बाकी आगे इसका आ जाएगा वैलेंस शेल जो है इसकी बेसिकली क्या होगी 3s1। ठीक है, एस यानी कि ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसकी जो है इलेक्ट्रॉन वो 1 है। ठीक है, इस वजह से ये 1 ग्रुप 1 से भी बिलोंग करता है। ठीक है, पोटेशियम, अब पोटेशियम की जो है 4s1 से पहले वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम वही है जो कि आर्गॉन की है। ठीक है, आर्गॉन से आगे इसका 4s1 आ जाएगा। फिर रुबीडियम की 5s1 से पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम वही है जो कि क्रिप्टॉन की है। और फिर और सीजियम की 6 से पहले वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ज़ीनॉन की है।
इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, वो जो मैं मेंशन किया है किलो जूल पर मोल में। तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी है 520, सोडियम की 496, पोटेशियम 419, रुबीडियम 403 और सीजियम 376। तो आप देखोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। लिथियम की सबसे ज़्यादा है, सोडियम की कम होती जा रही है, पोटेशियम की हाइपर इसका मतलब है डाउन द ग्रुप, जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, लो, ठीक है। रीज़न क्या है आयनाइजेशन एनर्जी की, यानी कि इनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत ईजी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। रीज़न क्या है, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, इनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, वैलेंस शेल, इनके अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है इनके वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो है डाउन द ग्रुप। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब या release when one electron is absorbed by the element, ठीक है। जब कोई एटम गैसियस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो इनकी बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर बहुत कम है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तब भी इनकी वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट नहीं, क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल में सबके पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, इनको 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तभी ये स्टेबल होंगे। तो इस वजह से इनके इलेक्ट्रो एफिनिटी की आप वैल्यू देखो किलो जॉल पर मोल में, वो सबकी बहुत लो है, 60, 53, 48, 47, 48, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक। उसके बाद आ जाती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, तो लिथियम की 1 है और फिर आप देखोगे आइसर का फिर वैल्यू होगी डाउन द ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, सोडियम की 0.9, पोटेशियम 0.8, रुबीडियम 0.8 और सीजियम 0.7। उसके बाद एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस वही बेसिकली क्या है, एटॉमिक साइज, यानी एटम का साइज। तो डाउन द ग्रुप अभी आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जा रही हैं। लिथियम के अंदर 2 शेल्स होती हैं, सोडियम में 3 शेल्स हैं, पोटेशियम में 4 हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जा रही हैं, तो इनका एटॉमिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस ऑफ +1 आयन, ठीक है। और ये मेंशन किसमें है, पिकोमीटर में, ठीक है। यूनिट है, जैसे मीटर होता है किलोमीटर होता है, तो इनका आयनिक रेडियस मेंशन किया हुआ है पिकोमीटर में। और +1 आयन यानी कि जब लिथियम जो है आपके पास, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो अब इसका साइज कितना हो गया है, 60, ठीक है। +1 का मतलब है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सब के वो वाले आयन मेंशन है जब इन्होंने +1 के स्टेट में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ, ठीक। तो लूज करने से अब इनकी जो आयनिक रेडियस है आप देखोगे वो इंक्रीज होता जा रहा है डाउन द ग्रुप, यहाँ पे 60, 95, 133, 148, 169। तो डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या हो रहे हैं, डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज है, ठीक है। ये हम सारी रीजंस क्यों होता है डिक्रीज, ये सारी रीजन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ कर आएंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या ट्रेंड है, वो उनकी रीजन हमने बहुत डिटेल से फर्स्ट चैप्टर में अभी स्टडी की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो डेंसिटी की है। डेंसिटी आपके पास होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास उन्होंने लिया है ग्राम्स में और वॉल्यूम्स लिया है सेंटीमीटर क्यूब में, 20 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और फिर आपकी जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंशन किया हुआ है कि ये 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उन्होंने डेंसिटी मेजर की है। तो डेंसिटी भी क्या है, डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, 0.5 से 53 से 1.9। तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या थी कि जब भी किसी आप एटम को, आयन को, ठीक है, जब वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, उसको जब वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे, ठीक है, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब कि वाटर, वाटर के साथ आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सबको जब आप वाटर के साथ ट्रीट करवा रहे हैं तो उनकी फिर हीट ऑफ, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है,
लिथियम में सबसे ज़्यादा है, और डाउन द ग्रुप क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये सारा जो टेबल है ये आपके पास है ग्रुप 1A के लिए। इसी तरह का सेम हम लोग अब स्टडी करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है आपके पास, जो 2A ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, 2A यानी कि इनका अगेन वही जो ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल का जो ऑर्बिटल है वो s ही होगा। ठीक, लेकिन इनकी जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होंगे, क्योंकि इनका ग्रुप नंबर है 2A। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स have 2 electrons in s orbital of this valence shell. All alkaline earth metal lose their 2 electrons, क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने यूज़ कर देंगे, और ये फिर प्लस टू की फॉर्म में इनका आयन बन जाएगा। ठीक है, केटाइन। तो ये डाई पॉजिटिव है। जो आपके ग्रुप 1A के थे वो आपके पास, जो आपका ग्रुप 1A था वो +1 मोनो पॉजिटिव थे, और जो आपका 2A ग्रुप है ये डाई पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता है। बिकॉज द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर लो, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड एंड शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। अब इसी तरह से ये टेबल है इनकी प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर उन्होंने यहाँ पे, अच्छा पहले अब वही कि एलिमेंट्स कौन से हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं। अब इनके उन्होंने एटॉमिक नंबर मेंशन किए हैं, 4 है, 12 है, 20, 38, 56। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 12 है, 20 है, 38 है और 56 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंस शेल है वो बेसिकली ये 2s2 है। इसकी ये s ऑर्बिटल। ठीक है, और ये ग्रुप 2a से बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह, और फिर नियॉन से आगे 3s2 के अंदर जिसकी वैलेंस शेल है वो ये 3s2 है। कैल्शियम की आर्गॉन की तरह, फिर आगे 4s2 आ जाएगा। स्ट्रॉन्शियम की आपके पास क्रिप्टॉन की तरह की है, फिर आगे 5s2, और बेरियम की ज़ेनॉन, और फिर आगे 6s2 की तरह। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप लोगों ने ये वैल्यूज जो टेबल है तो समझना है कि डाउन द ग्रुप इनका क्या ट्रेंड है, इंक्रीज है, डिक्रीज है। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए और एटॉमिक नंबर, ये स्टेबल में से आपको एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको आने चाहिए। बाकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन इनका ट्रेंड आप लोगों ने याद रखना है, और रीज़न कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज है या डिक्रीज, और रीज़न क्या है। ठीक है, जैसे अभी ऊपर वाला किया है सेम इनमें भी वही सारे रीजन हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ये डाउन द ग्रुप क्या है, डिक्रीज हो रही है। रीज़न ये है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। इस वजह से डाउन द ग्रुप क्या है, आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती जा रही है। ठीक है, उसी तरह से ही ये सारे आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस आप देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं 89 से 136 और 198। और आयनिक रेडियस, अब इसमें क्या है, +2, यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दी है उस टाइम जो इसका आयन बना है उसकी इन्होंने ये मेंशन की हुई है। जी जी, उसके बाद ये सारे ट्रेंड्स हैं आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के सेम वही रीजंस हैं। ठीक है, आप डिटेल से फर्स्ट चैप्टर में स्टडी भी की है। हीट ऑफ हाइड्रेशन अगेन के ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप वाटर के साथ डिसॉल्व करवाते हैं तो ये एनर्जी उनकी रिलीज होती है। ठीक है, इन गोइंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज बाय 1 एट ईच स्टेप, यानी कि अगर आप जो है बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ मूव कर रहे हैं, स्टॉप मरीन फादर, स्टॉप डूइंग दिस। स्क्रीन के ऊपर आप लोग प्लीज़ कुछ नहीं लिखें। कोई भी इशू है तो आप चैट के अंदर मेंशन कर दें जो भी है, या एंड पे आपको 10 मिनट्स होंगे। स्क्रीन के ऊपर आप लोग कुछ नहीं करें।
अच्छा जी, यहाँ पे इन गोइंग डाउन अ ग्रुप यानी कि फॉर एग्जांपल आप अगर डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज होती जा रही हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी बाय वन एट ईच स्टेप, ठीक है, हर एक स्टेप के साथ। ठीक है, स्टेप यानी कि एक एक आप मूव करते जाओगे, जैसे बेरिलियम से मैग्नीशियम। बेरिलियम के अंदर जो है आपके पास अगर 2 शेल्स हैं तो मैग्नीशियम में 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और 6। ठीक है, इस तरह से ये स्टेप वाइज इंक्रीज होती जा रही है इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड टू विच द एलिमेंट्स बिलोंग। बेसिकली जो पीरियड का नंबर है वो बेसिकली उनकी शेल के नंबर बताते हैं कि इसके अंदर कितने शेल्स हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है क्योंकि इसके अंदर शेल जो है वो 1 है। लिथियम जो है वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है तो उसके अंदर 2 शेल्स हैं। ठीक है, जो पीरियड का नंबर होता है वो आपको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो ग्रुप का नंबर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है कि इसकी वैलेंस चेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो ब्लॉक का नंबर है, ब्लॉक का है एस पी डी, वो आपको बताता है कि आपकी वैलेंस शेल का वो कौन से ऑर्बिटल होगा। एस ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी में होंगे, डी में या एफ में। ठीक है, ये इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये जो अल्कली मेटल्स हैं वो अकर कहाँ करते हैं, यानी कि आपकी अर्थ में कहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो अल्कली मेटल जैसे आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे क्या है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये नेचर में कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में यानी कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये किसी न किसी के साथ उन्होंने अपना रिएक्शन किया क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो नन ऑफ द अल्कली मेटल्स यानी कोई भी अल्कली मेटल आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, यानी सोडियम सोडियम की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये किसी और के साथ इसने रिएक्शन करके कोई सॉल्ट बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने मेंशन किया गया है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट अल्कली मेटल्स एंड ईच कंस्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो आपके पास सोडियम और पोटेशियम है वो 2.4% है। और मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ इनसॉल्युबल एल्यूमिनस सिलिकेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी कि जो अल्कली मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, उन्होंने क्या किया होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के साथ रिएक्शन किए होते हैं और ये इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने दिया है कॉमन मिनरल्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे आपको सबसे लिथियम का जो है वो स्पोडियमाइन है। ठीक है, स्पोडियमीन, यहाँ पे अभी मैंने मेंशन किया था कि अल्कली मेटल्स किसकी फॉर्म में होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिथियम और ये एल्यूमिनियम और यहाँ पे सिलिकेट। ठीक है, ये लिथियम का मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक, और क्योंकि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है इस वजह से हम इसको कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो इनके मिनरल्स के नेम, मिनरल्स क्या हैं, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सोडियम के उन्होंने मिनरल्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है जैसे ये लिथियम का आप याद कर लिएगा, उसके बाद सोडियम का जो है रॉक सॉल्ट यानी ये सोडियम क्लोराइड और ये बोराइड। ठीक है, आगे जाकर हम इसको डिटेल से स्टडी भी करेंगे, ये याद कर लें। तो उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम के अंदर ये जो है LN2, ये आपने इम्पॉर्टेंट है, ये याद करना है। ठीक है, यानी पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो मैंने अभी ऊपर मेंशन किया था कि जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनसॉल्युबल है, एल्यूमिना और सिलिकेट। तो आप देखोगे कि मोस्टली पोटेशियम, सोडियम या लिथियम इन्हें किसके साथ रिएक्शन किया हुआ है, एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स के साथ। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि lithium deposit usually in the form of complex minerals are widely scattered over the earth। जो lithium है वो, क्योंकि ये सारे ही हाईली रिएक्टिव हैं, lithium आपको lithium अलग नहीं मिलेगा, lithium ने एल्यूमिना या सिलिकेट्स के साथ रिएक्शन किया होता है। ठीक है, तो आपको किस फॉर्म में, ये आपको किस तरह से मिलेगा, अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये स्कैटर्ड हुआ है। एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सोर्स ऑफ लिथियम इज द मिनरल स्पोडियमाइन। ठीक है, ये स्पोडियमाइन जो है ये आपके पास एल्यूमिनियम और सिलिकेट का ये आपसे कंबाइन हुआ है लिथियम के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कमर्शियल सोर्स है, अगर हमें लिथियम कहीं से लेना है तो हम अर्थ में से इसको ये वाला मिनरल लेते हैं और यहाँ से फिर हम लिथियम को सेपरेट करते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रुबीडियम एंड सीजियम आर फाउंड इन पोटेशियम सॉल्ट डिपॉजिट। जो पोटेशियम सॉल्ट है उसके अंदर रुबीडियम और सीजियम भी है। फ्रेंसियम जो है हैज़ नॉट बीन फाउंड इन नेचर, ये नेचर में नहीं मिलता। रीज़न ये है क्योंकि ये लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशली प्रिपेयर किया गया। ठीक है, जो फ्रेंशियम है, ठीक है, तो ये नेचर में एक्जिस्ट नहीं करता, ये आर्टिफिशली लैब के अंदर सिंथेसाइज किया हुआ है, इस वजह से अनस्टेबल है। और सो दैट अ वेरी लिटिल इज नोन अबाउट दिस मेटल, क्योंकि ये मेटल हमने खुद इन्वेंट की है
तो ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, अब इसके बारे में इतनी स्टडी नहीं हुई। ये अल्कली मैटर्स का हो गया। अब अल्कलाइन अर्थ मैटर्स के साथ भी सेम यही है कि ये भी बहुत रिएक्टिव होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मैटर्स, ठीक है। तो ये भी हाईली रिएक्टिव हैं, तो ये आपके पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये भी कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। the compounds of these metals occur widely in nature. Magnesium and calcium are abundant in earth crust. The outer portion of earth was originally in the form of silicates and alumina silicates of alkaline earth metals, ठीक है। वही सेम कि जैसे अभी हमने अल्कली मेटल्स का पढ़ा ना कि वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स के साथ उन्होंने इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं, इनका भी सेम ऐसे ही है। मैग्नीशियम कैल्शियम विद सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन द रॉक एज केटाइंस। मैग्नीशियम कैल्शियम with sodium and potassium are present in the rocks as cations, ठीक है। तो cations की फॉर्म में होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम +2 की फॉर्म में होंगे, सोडियम और पोटेशियम +1 की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम हेलाइड्स आर फाउंड इन सी वाटर। मैग्नीशियम हेलाइड यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है। तो वो किधर एग्जिस्ट ज़्यादा करता है, सी वाटर में, ठीक है। और मैग्नीशियम इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। जो बायो के स्टूडेंट्स हमें पता होगा कि क्लोरोफिल क्या होता है, ये प्लांट्स के अंदर है, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो यहाँ उसमें क्या है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड आर ऑल्सो फाउंड एज अ मिनरल, ठीक है। ये मिनरल्स की फॉर्म यानी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। कैल्शियम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्योंकि ये हमारी बोन्स, हमारे स्केलेटल मटेरियल है, ठीक है, हमारे स्केलेटन का मटेरियल, ठीक है। बोन्स में, टीथ में, सी शेल्स में, एग्स में, ठीक है, एग की जो शेल होती है सब में कहाँ है, कैल्शियम। और रेडियम इज़ अ रेयर अर्थ, रेयर एलिमेंट, रेयर यानी कि बहुत कम है, ठीक है। इट इज़ ऑफ अ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेडिएटिव नेचर, ठीक है। तो ये रेडिएटिव नेचर का मतलब ये कि इसमें से रेज इमिट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके कुछ कॉमन मिनरल्स इस टेबल के अंदर मेंशन किए हुए हैं, बेरिलियम के, मैग्नीशियम के, ठीक है। तो इनमें से जो आपने इम्पॉर्टेंट है जैसे ये डोलोमाइट है, एप्सम सॉल्ट है, ठीक है, ये सोप स्टोन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद करना है। ये एस्बेटोस को याद करना है, ठीक। फिर यहाँ कैल्शियम में से ये जिप्सम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, इस तरह के आपने कुछ जो है इनकी एक एक कोई मिनरल आपने याद कर लेना है, ठीक। यहाँ बस आज यहीं तक